फ्रेंड्स, बैक पेन आजकल महिलाएं और पुरुष दोनों में ही कॉमनली पाए जाने वाली एक जटिल समस्या बन गई है। शुरुआत में कभी कभार होने वाले हल्के से बैक पेन को तो हम नज़रअंदाज कर लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये समस्या आगे बढ़ती जाती है और गंभीर रूप धारण करने लगती है, तब हमारा जो रूटीन वर्क है वो हम इसकी वजह से सही ढंग से कर नहीं पाते हैं। हमारे वर्क की एफिशिएंसी या तो फिर कार्यकुशलता जो है वो कम होने लगती है और स्ट्रेस डिप्रेशन कब हमें घेरने लगते हैं हमें पता भी नहीं चलता है। हम अपनी लाइफ को सही ढंग से जीने में असमर्थ हो जाते हैं और हमारी लाइफ का जो आनंद या हैप्पीनेस होती है वो कम होने लगती है। तो फ्रेंड्स, यदि आप भी बैक पेन से परेशान हो या तो फिर बैक पेन को अपने से दूर ही रखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर से देखना। यहाँ पर बताई गई हर एक टिप्स को फॉलो करने पर आप 2 या 3 महीने में ही बैक पेन को बिना दवाइयों के मैनेज कर पाओगे। इस वीडियो में हम सबसे पहले बैक पेन के कारण या उसकी वजह को देखेंगे और उसके बाद बैक पेन में फायदे दिलाने वाले योगा पोस्चर्स के बारे में जानेंगे। जब तक हम बैक पेन के कारण या वजह को दूर नहीं करेंगे तब तक हमें कोई ट्रीटमेंट, दवाई या फिर योगा पोस्चर्स फायदे नहीं दिला सकते। तो आइए आगे बढ़ते हैं बैक पेन के कारणों की ओर। सबसे पहला कारण है पुअर पोस्चर, शारीरिक स्थिति का गलत होना। हमें उठते, बैठते, चलते अपनी स्पाइन के अलाइनमेंट को सीधा रखना चाहिए। कमर को और सिर को झुकाकर लंबे समय तक चलने से, बैठने से या काम करने की वजह से हमारे स्पाइन के मसल्स, टिश्यू, जॉइंट्स और डिस्क में स्टिफनेस, वीकनेस और स्ट्रेस बढ़ता है, जिससे कि नेक पेन, शोल्डर पेन, बैक पेन, साइटिका जैसे प्रॉब्लम्स नर्व कंप्रेशन की वजह से क्रिएट होते हैं। तो सबसे पहले अपने पोस्चर को ऑब्जर्व कीजिए। यदि आप झुककर चल रहे हैं तो अपनी आदत में सुधार लाइए। कमर और सिर को सीधा रख के चलने बैठने की आदत डालें और बैठते वक्त अपनी कमर को कुर्सी के पिछले हिस्से के साथ अपनी बैक को सपोर्ट देके बैठे। आपकी कुर्सी और डेस्क की हाइट को अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट करें, जिससे कि आपको काम करते वक्त झुकना ना पड़े। यदि आपका काम ऐसा है कि लंबे समय तक आपको एक ही जगह पर बैठा रहना पड़ता है तो भी 1 या 1.5 घंटे में एक बार खड़े होकर या थोड़ा वॉक कर कर अपने स्पाइन को मूवमेंट देते रहे, जिससे कि स्पाइन में स्टिफनेस ना आ जाए। दूसरा कारण है इम्प्रॉपर लिफ्टिंग, भारी चीजों को गलत तरीके से उठाना। बैक को बेंड करके किसी भी भारी चीजों को उठाना या टेढ़ी मेढ़ी किसी भी स्थिति में बार बार चीजों को उठाने की आदत से हमारे स्पाइन को सपोर्ट देने वाले बैक मसल्स और लिगामेंट्स में अनावश्यक रूप से खिंचाव या दबाव की स्थिति पैदा होती है, जो भी बैक पेन का एक बहुत ही बड़ा कारण हो सकता है। इसलिए आपको प्रॉपर लिफ्टिंग टेक्निक को फॉलो करते हुए अपनी बैक को सेफ रखना चाहिए। यहाँ इमेज में आप देख सकते हैं कि पहला जो व्यक्ति है वह ऑब्जेक्ट को, बैक को बेंड करके अपने लेग मसल्स का इस्तेमाल करके उठा रहा है, जो कि गलत तरीका है। जबकि दूसरे में नीज को बेंड करके अपने स्पाइन को सीधा रख के चीजों को नीचे बैठकर जो उठाने की रीत है वह सही कहलाती है। साथ ही साथ यदि बहुत भारी वजन है तो अकेले उसे न उठाए, किसी दूसरे की हेल्प लेके इस तरह से चीजों को उठाना चाहिए। यदि आपका काम ही भारी वजन को उठाना है तो आपको बीच बीच में रेस्ट ले लेना चाहिए और बैक को पीछे की ओर थोड़ा स्ट्रेचेस देते रहना चाहिए, जिससे कि मसल्स में स्टिफनेस ना आ जाए। तीसरा कारण है लैक ऑफ एक्सरसाइज। यदि आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज या एक्सरसाइज लंबे समय तक नहीं करते तो आपके बैक और स्टमक के मसल्स वीक हो जाते हैं और वे आपकी स्पाइन को और लिगामेंट्स को सही सपोर्ट नहीं दे पाते, जिसकी वजह से एक छोटा सा झटका भी आपकी बैक को इंजर्ड कर सकता है। साथ ही बैक मसल्स में स्टिफनेस की वजह से भी आपको बैक पेन हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अपने मसल्स को एक्टिव रखिए और कुछ स्ट्रेचेस को रोजाना कीजिए, जिससे कि मसल स्ट्रेंथ बढ़े। चौथा कारण है ओबेसिटी। फ्रेंड्स, जिनका वेट जरूरत से ज्यादा होता है, यानी कि जो लोग ओबेस होते हैं, उनको कई सारी बीमारियों के साथ साथ बैक पेन को भी झेलना पड़ सकता है। ओबेसिटी की वजह से आपका पेल्विस और लोअर बैक आगे की ओर टिल्ट हो जाता है, झुक जाता है, जिससे कि स्पाइन का नेचुरल कर्व जो है वह बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से स्पाइनल डिस्क और नर्व्स पर प्रेशर बढ़ता है। साथ ही डिजनरेशन ऑफ डिस्क, हर्निएटेड डिस्क या डिस्क डैमेज के चांसेस भी बढ़ जाते हैं।
जो आपको क्रॉनिक बैक पेन की स्थिति में ला देता है। सो फ्रेंड्स, डाइट और लाइफस्टाइल को चेंज करके आपको अपने शरीर के वजन को सदैव ही कंट्रोल में रखना चाहिए। पांचवा कारण है इम्प्रॉपर स्लीपिंग पोजीशन। सोते वक्त यदि किसी भी वजह से आपकी स्पाइन का जो नेचुरल कर्व है वो मेंटेन नहीं हो रहा, तो भी आपके स्पाइन के मसल्स और लिगामेंट पर अनावश्यक दबाव या खिंचाव आने की वजह से आपको बैक पेन हो सकता है। आप जिस बेड पर सो रहे हो वह ना तो बहुत सख्त होना चाहिए और ना ही बहुत सॉफ्ट। आपके पिलो की हाइट भी बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि आपको सीधा सोने की आदत है तो आप अपने घुटनों के नीचे एक छोटा सा तकिया रख दें। यदि आप साइड में करवट लेके सोते हैं तो दो पैरों के बीच में छोटा सा पिलो रखें। और यदि उल्टे सोने की आदत है आपको तो एब्डोमेन के नीचे पिलो रख के सोए, जिससे कि आपके स्पाइन का नेचुरल कर्व सही बना रहे और आप बैक पेन से बच सके। बैक पेन का छठवां कारण है इंजरी। डिफरेंट टाइप्स की इंजरीज भी बैक पेन की एक बहुत ही बड़ी वजह हो सकती है। हालांकि एक्सीडेंटल इंजरीज को हम रोक नहीं पाते, लेकिन ऐसी इंजरीज के जिसे हम अपने साहस कर्मों की वजह से खुद ही न्योता दे बैठते हैं, उसे हम जरूर रोक सकते हैं। जैसे कि किसी भी फिजिकल कंपटीशन या किसी के दिखावे में आके अपनी स्ट्रेंथ से बाहर जाके जब हम कोई भी बल का काम करते हैं, तब शरीर के बाकी हिस्सों की तरह ही बैक को भी हम कभी कभी इंजर्ड कर देते हैं। तो ऐसी इंजरीज ना हो, इसलिए हमें अपने स्ट्रेंथ या शारीरिक क्षमता को ध्यान में रख के ही कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज करनी चाहिए। हमारी स्ट्रेंथ धीरे धीरे प्रैक्टिस से बढ़ती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें कोई भी खेल, जिम या शारीरिक बल का इस्तेमाल जिसमें होता है, ऐसी क्रियाओं में आगे बढ़ना चाहिए। बाकी तो जब बैक मसल्स, लिगामेंट, बोन्स या डिस्क में इंजरी हो ही जाती है, तब हमें अनुभवी ऑर्थोपेडिक या स्पाइन सर्जन को कंसल्ट करके सही ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। सातवां कारण है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। शरीर में विटामिन डी, B12, कैल्शियम और प्रोटीन की कमी भी बैक पेन की वजह हो सकती है। मसल्स और बोन्स की स्ट्रेंथ और सही कार्यक्षमता बनाए रखने के लिए हमें सभी पोषक तत्वों से भरपूर आहार लेना चाहिए। सीजनल फ्रूट्स, हरी सब्जियां, ब्रेकफास्ट सीरियल, सोयाबीन, चिकपीस जैसे विटामिन, कैल्शियम, मिनरल्स और प्रोटीन रिच फूड को डेली डाइट में शामिल करें। साथ ही सुबह या शाम की हल्की धूप में थोड़ी देर रहने से भी विटामिन डी हमारे शरीर में उत्पन्न होता है, जो कि बैक पेन में बहुत ही हेल्पफुल होता है। आठवां कारण डिजीज रिलेटेड है, यानी कि आर्थराइटिस, स्ट्रेस, डिजेनरेटिव डिसऑर्डर जैसी बीमारियों के कारण भी बैक पेन हो सकता है, जिसमें हमें सही इलाज और योगा स्ट्रेचेस फायदा पहुंचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इन सभी कारणों में से आपके बैक पेन का कारण कौन सा है उसे ढूंढिए और सबसे पहले उसे दूर करने के प्रयास कीजिए। आगे बढ़ते हैं योगा स्ट्रेचेस की ओर। योगा के कुछ आसन या स्ट्रेचेस ऐसे हैं जो आपके स्पाइन के मसल्स, लिगामेंट को स्ट्रेंथन देने के साथ साथ वहाँ पर जो इन्फ्लेमेशन की स्थिति होती है उसे दूर करते हैं और आपकी स्पाइन की मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, जिसकी वजह से आपके बैक पेन में आपको बहुत ही अच्छा रिलीफ देखने को मिलता है। आपके स्पाइन का जो नॉर्मल कर्व होता है वो भी बरकरार रहता है। तो चलिए बैक पेन में रिलीफ देने वाले ऐसे 10 अभ्यास को जानते हैं, जिसे रोजाना 15 से 20 मिनट तक आपको फॉलो करना है। 2 से 3 महीने में ही आप अपना डेली वर्क जो है उसे निर्बाधित रूप से करने में सक्षम हो जाए। सबसे पहला अभ्यास है फुल बॉडी स्ट्रेच का। अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करके ऊपर की ओर ले जाए और पूरे बॉडी को अपने पैरों के अंगूठों पर ऊपर की ओर खींचे। 5 से 10 सेकंड के बाद एक बार पैरों पर आके शरीर को रिलैक्स कर दे और फिर से पूरे शरीर को दोबारा ऊपर की ओर खींचे। आप चाहे तो एक्सेल और इनहेल के साथ भी इस क्रिया को कर सकते हैं। आप चाहे तो इस क्रिया को जमीन पर लेट कर भी किया जा सकता है। खिंचाव देते वक्त इनहेल करें, यानी कि सांस को अंदर भरे, और जब आप रिलैक्स होते हैं तब सांस को बाहर निकालें, एक्सेल करें। पंद्रह से 20 बार इस क्रिया को जरूर से दोहराएं। दूसरा अभ्यास है कटी चक्रासन का।
अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पर इस तरह से रखें और सिर को पीछे ले जाते हुए पीछे की ओर जितना हो सके उतना झुके। पैरों को सीधा ही रखें और अपने बैक को पीछे से कॉनकेव यानी कि नतोदर शेप में लाके 15 से 20 सेकंड तक इसी स्थिति को होल्ड करके रखें। धीरे धीरे रिलैक्स होके 3 से 4 बार इस क्रिया को रिपीट करें। तीसरा अभ्यास है वॉल सपोर्ट स्ट्रेच का। वॉल से थोड़ा दूर खड़े रहकर अपने दोनों हाथों को अपने कमर के निचले हिस्से की अलाइनमेंट में वॉल पर सपोर्ट देते हुए रखकर पैरों को सीधा रखकर नीचे झुके। पीठ, सिर और बटक्स को हाथों की अलाइनमेंट में रखते हुए जैसे कि वॉल को धक्का दे रहे हो, इस तरह से अपर बॉडी को स्ट्रेच करें। आप चाहे तो हाथों को अपने घुटनों पर रखकर भी इस क्रिया को कर सकते हैं। 15 से 20 सेकंड तक इसी स्थिति में स्थिर रहे, फिर रिलैक्स होके फिर से इसी क्रिया को 2 बार रिपीट करें। टोटल 3 बार इस क्रिया को दोहराएं। चौथा अभ्यास है स्पाइनल ट्विस्ट का। कंधे जितनी दूरी पर दोनों पैरों को रखकर खड़े। अब अपने राइट हैंड को लेफ्ट कंधे पर और लेफ्ट हैंड को पीछे से कमर पर इस तरह से रखकर पूरे अपर बॉडी को लेफ्ट साइड में जितना हो सके उतना पीछे की ओर मोड़े। पैरों को सीधा ही रखें, नॉर्मल सांसें लेते रहे। 5 से 10 सेकंड के बाद यही क्रिया दूसरी ओर दोहराएं। दोनों ओर 5-5 बार रिपीट करें। इसी क्रिया को आप बैठकर भी कर सकते हैं, जिसमें एक हाथ को घुटने पर और एक हाथ को पीछे जमीन पर रखकर अपने पूरी स्पाइन को ट्विस्ट करें। पांचवा अभ्यास है सेतुबंद आसन। जमीन पर सीधे लेटकर अपने दोनों पैरों को घुटनों से मोड़कर कंधे जितनी दूरी पर रखें। हाथों को पीछे खींचकर पूरी कमर को पैरों के जोर पर ऊपर की ओर खींचें। छाती को आगे की ओर लाके अपनी ठोड़ी से स्पर्श करवाते हुए अपनी बैक को ऊपर की ओर खींचाव देते रहें। नॉर्मल सांसें लेते हुए 30 से 40 सेकंड तक इसी स्थिति को बनाए रखें। फिर धीरे धीरे रिलैक्स होके इसी क्रिया को और 2 बार करें, यानी कि टोटल 3 बार रिपीट करें। छठा अभ्यास है मरकट आसन का। जमीन पर सीधे लेटकर दोनों हाथों को सिर के नीचे रखें और पैरों को घुटनों से मोड़कर इस पोजीशन में लाकर दोनों पैरों को एक साथ राइट साइड में ले जाते हुए जमीन पर रख दें। कंधों को उठाए बिना ही अपनी गर्दन को ऑपोजिट साइड में मरोड़कर पूरी कमर को ट्विस्ट करें। 10 से 15 सेकंड के बाद पैरों को दूसरी ओर लेफ्ट साइड में ले जाए और गर्दन और कमर को राइट साइड में ले जाते हुए स्पाइन को ट्विस्ट दें। इस मरकट आसन को आप एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाकर अपने घुटने को ऑपोजिट साइड के हाथ से खींचकर नीचे लाकर ऐसे भी कर सकते हो। दोनों तरफ 5-5 बार इस क्रिया को रिपीट करें। सातवां अभ्यास है भुजंगासन। जमीन पर उल्टे लेट जाए और अपने दोनों हाथों को अपने छाती के आसपास रखकर सिर को ऊपर उठाए। पैरों को नीचे ही रहने दे और अपने पेट के बल सिर और छाती को जितना हो सके उतना ऊपर और पीछे की ओर खींचते जाए। 15 से 20 सेकंड तक इसी स्थिति में स्थिर रहे। धीरे धीरे रिलैक्स हो जाए। इसी क्रिया को 2 से 3 बार रिपीट करें। आठवां अभ्यास है शलभासन। जमीन पर उल्टे लेटकर अपने दोनों हाथों की हथेलियां ऊपर रहे इस तरह से पीछे की ओर सीधा करें। अब पेट के बल पैरों को और सिर को ऊपर उठाए। पैरों को घुटनों से मोड़े बिना ही पूरी तरह से पीछे और ऊपर की ओर खींचे। 15 से 20 सेकंड तक इसी स्थिति में स्थिर रहे।
रिलैक्स हो जाए और फिर 2 या 3 बार फिर से इसी क्रिया को रिपीट करें। आगे बढ़ते हैं 9वें अभ्यास की तरफ, जो है कैट काउ स्ट्रेचिंग। घुटनों के बल इस पोजीशन में अपने बॉडी को लाए। अब पहले कैट की तरह अपनी बैक को ऊपर उठाए, बैक को ऊपर से कॉन्वेक्स शेप दे, सांस को छोड़े। अब सांस भरते हुए सिर को ऊपर उठाए और बैक को ऊपर से कॉनकेव शेप दे। फिर से सांस छोड़ते हुए कैट पोज ले। और सांसों को भरते हुए काउ पोज ले। इस स्ट्रेचेस को भी 10-10 बार करें। अब 10वां और आखिरी अभ्यास है स्पाइन को इन और आउट स्ट्रेचेस देने का। सिद्धासन या पद्मासन में बैठ जाए और अपने हाथों को घुटनों पर रखे। सांस भरते हुए पूरी स्पाइन को आगे खींचे, सिर को थोड़ा पीछे ले जाए और चेस्ट को बाहर निकाले। अब धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए आगे की ओर झुके और पीठ को पीछे से जितना निकाल सके उतना बाहर निकाले। फिर इनहेल करते हुए स्पाइन को खींचे और एक्सहेल करते हुए स्पाइन को मोड़कर रिलैक्स करें। इस क्रिया को भी 10 से 15 बार दोहराए। सांस भरते हुए अपने पूरे बॉडी को पीछे और ऊपर की ओर खींचे और सांस छोड़ते हुए पूरे बॉडी को रिलैक्स करें और अपनी पीठ को एकदम कर्व दे।